वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो 6 मार्च शिफ्ट जो हुआ था सीजीएल 22 का उसके ऊपर है। इस वीडियो में मैं सारे 30 क्वेश्चंस एक बार में करवाऊंगा। देयर विल बी नो सेपरेट पार्ट्स फॉर दिस वीडियो। ठीक है। मेरा नाम है करण। मैं एईओ हूँ ईडी में। एंड चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन, द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो सबसे पहले तो 5 तो हट रहा है। नीचे से अगर देखें 8 की डिविजिबिलिटी होती है लास्ट 3 नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 8। सो 8 2 जा 16, 4 + 1 5, 56 7। तो ये नंबर 8 से डिविजिबल है। मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट इफ a sum of rupees 6500 is being borrowed at 10% interest per annum for 2 years if the interest is compounded half yearly। थोड़ा कैलकुलेटिव है बट इसको हम इजी वे में करेंगे। प्रिंसिपल कितना है 6500, रेट कितना है 10%। एज इट इज सेइंग कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली तो रेट हो जाएगा 5%। 2 साल के लिए मतलब 4 हाफ ईयरलीज होते हैं। तो इट विल बी लाइक अमाउंट विल बी लाइक 6500 मल्टीप्लाइड 1.05 पावर 4। इसको करने का एक तरीका ये है कि 1.05 का स्क्वायर यहाँ लिखो। सिमिलरली यहाँ पे भी 1.05 का स्क्वायर लिखो। ये कितना होता है, ये होता है 25110 और स्क्वायर है तो 4 पॉइंट पीछे। सिमिलरली ये कितना होता है 1.1025। ठीक है। अभी 6500 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अच्छा, इसको ना अप्रॉक्स 1.1 मान लेते हैं और सिमिलरली इसको भी 1.1 मान लेते हैं और यहाँ पे 6500 है। तो 1.1 इंटू 1.1 इज 1.21 मल्टीप्लाइड 6500। 65 इंटू 1.21, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 का 1, 5 1 जा 5 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 का 1, 6 2 6 1 जा 6 1 जा 6 प्लस 1 7। इट इज लाइक 7965। सो अप्रॉक्स 7900। अब ये यहां से यहां मैं कैसे पहुंचा 1.05। अब 105 है ना, कभी भी अगर लास्ट में किसी भी डिजिट की 5 रहे और उसका स्क्वायर करना हो तो हम क्या करते हैं ना कि 105 है, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 10 को उससे एक बड़े नंबर मतलब कि 11 उससे मल्टीप्लाई कर दो तो दैट विल बी 1110। ठीक है। कोई भी में चलेगा ये। जैसे कि 25 का स्क्वायर अगर निकालना हो तो 5 का स्क्वायर यहाँ लिख दो। 2 से 1 ज्यादा क्या है 3, 2 3 जा 6, 625। ठीक है। मूविंग ऑन, थर्ड क्वेश्चन, मिसेस दीपा देवी सेव्स 30% ऑफ हर सैलरी। इफ शी रिसीव्स इतना पर मंथ एज हर सैलरी, व्हाट इज हर एक्सपेंडिचर। अगर सेविंग 30% है तो एक्सपेंडिचर कितना होगा 70%। तो बेसिकली 42 का 70% निकालना है। 7 2 जा 14 का 1, 7 4 जा 28, 29400। दिस विल बी द आंसर। 6 years ago, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए टू बी। 6 years ago की बात हो रही है। ए और बी रेशियो क्या है 7x एंड 5x। प्रेजेंट कितना होगा, इसमें +6 कर देंगे। ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है द रेशियो ऑफ एज आफ्टर 4 years, द रेशियो विल बी, इस पे 4 years अगर और जोड़ लें तो 10, 5x + 10। इनका रेशियो कितना है मतलब 7x + 10 अपॉन 5x + 10 is 11/9। 7 9s are 63, 90, 55 x plus 110, 8x और 20। So 20/8 will be x। पूछ क्या रहा है व्हाट इज एज प्रेजेंट एज। एज ए का प्रेजेंट एज क्या है 7x + 6। 7x is 20/8 plus 6, 140/8 plus 8 6 are 48। सो 188/8। इसको हम काटते हैं ना, 4 से काट देते हैं। 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 7। 47/2 is 23/1/2। So this is the answer। Moving on to fifth question, mode of the following data। तेरा इसमें देख मोड मतलब क्या होता है जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आया है। तो आई थिंक इट इज 27 27 27। हाँ, तो 27 इज द मोड। सो दिस वाज फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है। मूविंग ऑन टू सिक्स्थ क्वेश्चन, फ्रॉम द टॉप ऑफ अपराइट पोल 24√3 height, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अपराइट टावर इज 60 डिग्री। मान लेते हैं एक टावर है अपने पास यहाँ से यहाँ तक, ये 60 डिग्री बता रहा है। इफ द फुट ऑफ द पोल वाज 60 feet अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये 60 है तो ये भी 60 होगा। ये 60 डिग्री है तो ये 60√3 होगा यहाँ से यहाँ तक।
और वो tan वाला वैल्यू लगा देंगे, और ये 24√3 है। 60 प्लस 24√3 इज 84√3, यही पूछ रहा था टावर की हाइट। ठीक है, एक छोटा सा मैं चीज बता देता हूँ आगे बढ़ने से पहले। अगर ये 60 डिग्री है और ये x है, तो ये हमेशा x√3 होता है, याद कर लो इसको। काफी इजी होगा सॉल्व करने में, बार बार tan थीटा नहीं लगाना होगा। ठीक है, मूविंग ऑन टू द 7th क्वेश्चन। सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% आर इक्वलेंट टू, इसका फॉर्मूला होता है 10 प्लस 10 माइनस 10 इंटू 10 अपॉन 100। सो 0 0 0 0 कट गया, 1, 10 प्लस 10 20, 20 माइनस 1 इज 19%। मूविंग ऑन टू 8th क्वेश्चन। For what value of m will the system of equation this and this have no solution? भाई नो सोल्यूशन का क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x का रेशियो मतलब 18/7 मस्ट बी इक्वल टू -72, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ y इन बोथ द इक्वेशंस का रेशियो। माइनस माइनस कट गया, 18 से 4 बार में 7 4 जा 28, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, m की वैल्यू आ गई 28। मूविंग ऑन टू 9th क्वेश्चन। a and b can complete a work in 48 days। a प्लस बी, यहाँ पे टाइम, यहाँ एफिशिएंसी। ए और बी 48 डेज में वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज बी कैन कंप्लीट द वर्क। ए इज 4 टाइम्स एज एफिशिएंट एज बी। ए यहाँ लिखो, बी यहाँ लिखो। ए इज 4 टाइम्स एज एफिशिएंट एज बी। इसकी एफिशिएंसी एक्स माना तो ए की एफिशिएंसी 4x हो गई, तो दोनों की एफिशिएंसी 5x हो गई। अच्छा, वर्क क्या होता है, टाइम इंटू एफिशिएंसी, दैट इज 48 इंटू 5x, वर्क हो गया। अब पूछ क्या रहा है, बी अलोन कितने दिन में काम खत्म करेगा, तो बी की एफिशिएंसी x है, वर्क कितना है, तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो दैट विल बी 48 इंटू 5, 8 5 40 का 4, 5 4 20, 240 days। मूविंग ऑन टू द 10th क्वेश्चन। द एवरेज मार्क obtained by Saloni in 4 पेपर इज 51। तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे 4 पेपर में, 51 इंटू 4। एंड इफ द फिफ्थ पेपर शी गेट्स 56, फिफ्थ पेपर में 56 आ रहे हैं, फाइंड हर न्यू एवरेज अपॉन 5 कर देते हैं। तो 4 1 4, 5 4 20 प्लस 56 अपॉन 5। 204 में अगर 56 जोड़ेंगे तो आएगा 260 अपॉन 5, ये हो जाएगा 226 इंटू 2 इज 52। ठीक है, मूविंग ऑन टू 11th क्वेश्चन। ठीक है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपीज एंड 5 रुपीज। 25 पैसे हैं, ये है रेशियो। तो मान लेते हैं 25 पैसे के 5x कॉइन है, इसके 4x हैं, इसके 3x हैं, इसके x हैं। 25 पैसे है तो अपॉन 4 होगा, 50 पैसे हैं तो अपॉन 2 होगा, 2 रुपए है तो 2 रुपए है तो इंटू 2 होगा, और 5 रुपए है तो इंटू 5 होगा। सबको जोड़ने पे कितना आ रहा है, 285। ठीक है, ये तो 2x हो गया, ये कितना हो गया, 2 से 6x, ये 5x। 6 प्लस 5 11 प्लस 2 13x प्लस 5x अपॉन 4 इक्वल्स 285। 13 चक्के 13 4 जा 4 से 12, 4 1 4, 52 प्लस 5 57 x अपॉन 4 इज 285। 57 से कितने बार में कटेगा ये, आई थिंक 5 टाइम्स में। हाँ सही है, तो ये 5 टाइम्स में x की वैल्यू आ गई 20। पूछ क्या रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन एंड 5 रुपए कॉइन, दैट इज 5 माइनस 1, दैट इज 4x, 4 इंटू 20 दैट इज 80। ठीक है, 80 हो गया इसका आंसर। मूविंग ऑन टू द 12th क्वेश्चन। ये गिवन है, ये गिवन है, ये निकालना है। मान लेते हैं 2x प्लस वाई के है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 4xy दैट इज के स्क्वायर। ये कितना है 40, ये कितना है 6 4 जा 24। ठीक है, इन दोनों को जोड़ो 64, के स्क्वायर इज 64, तो के की वैल्यू हो गई 8। मूविंग ऑन टू द 13th क्वेश्चन। भाई cos 120 डिग्री कैसे निकालेंगे, cos 120 डिग्री होता है 90 प्लस 30। इसका आंसर मुझे याद है ऑल दो, बट मैं प्रोसेस बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये तो इसका आंसर ये है 90 प्लस 30, 90 प्लस थीटा। ठीक है, 90 प्लस थीटा, एक सेकेंड, द पेन स्टॉप्ड वर्किंग। हाँ, तो 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos 90 प्लस थीटा इज साइन 30 माइनस में। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो पहले ये देखो, ये कितना था 1/2, ये माइनस में हो गया, तो ये 1/2। कॉन्सेप्ट ये है कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं यहाँ पे, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ये याद रखना। क्या मतलब है इसका, इस क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होंगे, इस क्वाड्रेंट में स्कूल निमोनिक्स हैं
तो स्कूल मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, ठीक है। और इस क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होगा और इसमें कॉस पॉजिटिव होगा। तब एक बात बताओ, यहाँ पे हमने क्या लिखा? यहाँ पे हमने लिखा है cos 90 प्लस 30। तो cos 90 प्लस 30 का क्या मतलब हुआ कि इस क्वाड्रेंट में हम 30 जोड़ रहे हैं, है कि नहीं? इस क्वाड्रेंट में हम 30 जोड़ रहे हैं, मतलब 90 और प्लस 30। अब मतलब यहाँ के आसपास है कहीं। तो देखो cos 90 जब भी होगा ना, तो ये cos साइन में चेंज हो जाएगा। और हम यहाँ इस cos को देखेंगे, 90 प्लस 30 मतलब इस क्वाड्रेंट में cos क्या है? नेगेटिव है, तो आंसर नेगेटिव। ठीक। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को मैं अच्छे डिटेल में आपको समझाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री का जब मैं लेक्चर लूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं जल्दी में बता रहा हूँ क्योंकि अ, ये मतलब मेंस का एक तरह से सॉल्यूशन है, और प्रीलिम्स जिसने क्लियर किया है इन सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में उनको पता होगा। आई एम जस्ट रिकॉलिंग देम द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। चलिए 14th क्वेश्चन। द सेंट्रोइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पी क्यू आर, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसका सेंट्रोइड कहीं एल यहाँ पे है, पी क्यू 6 है, ये 6 है। द लेंथ ऑफ पी एल इज, बहुत इजी है ना, ये लेंथ कितना होता है सबको पता है, √3/2, ये पूरा लेंथ होगा इंटू 6, और इसका लेंथ 2/3 होता है इसका, तो मतलब 2/3, 2 से 2 कट गया, दैट इज 2√3, ठीक है। 14th हो गया। 15th क्वेश्चन। फॉर ए सैंपल डेटा मीन इज इतना, मीडियन इज इतना, मोड निकालो। फॉर्मूला है मोड अपा बराबर 3 मीडियन -2 मीन, ऐसे याद रख सकते हैं, यू आर टू मीन यार, ऐसे बोलते हैं ना, सो वी कैन लर्न लाइक दैट, 3 मीडियन -2 मीन, है ना। तो 3 × 48 -2 × 60, 3 × 48 इज 8 3 24 का 2, 4 3 12 13 14 120, that is 24 answer. Moving on to the 16th question. The difference between the length of two parallel sides of a trapezium, एक trapezium बना लो, is 12, मतलब ये x है तो ये x + 12 है। ये हाइट गिवन है 60, एरिया है 1380। क्या होता है एरिया ट्रेपेजियम का? हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दैट इज 2x + 12, एंड दैट इज इक्वल टू 1380। 30 से कटेगा, 0 से 0 कट गया, 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18, 46, 46 में से 12 गया, 34/2, दैट इज 17। तो एक ये 17 है, इसमें एक ही में तो 17 है, ये आंसर हो गया। ये 29 होगा, 17 प्लस 12 देख लेते हैं, हाँ 29, ठीक है। मूविंग ऑन टू 17th क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो 3 माइनस, पहले करली ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, -2 -9 इज -11, -11 -3 इज -14, और -14 इंटू 6, 14 6 से कितना होता है 84, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -84, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये 2 + 1 3, 7 3 जा 21, ठीक। अब 84/21 पहले हो जाएगा क्योंकि बॉड मास के हिसाब से डिवाइड पहले होता है, तो ये 4 टाइम्स में 3 - 4 इज -1। मूविंग ऑन टू द 18th क्वेश्चन। इन 5 years द सिंपल इंटरेस्ट इतना, ये फॉर्मूला भेज दे यार। सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल, मतलब 2/5 प्रिंसिपल इज PRT/100। P से P कट गया, ये 20 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में, 4 2 जा 8, तो R की वैल्यू आ गई 8%। चलिए मूविंग ऑन टू 19th क्वेश्चन। Find the number of diagonal of a regular polygon, sum of whose interior angle is 2700। मान लेते हैं एक रेगुलर पॉलीगन है जिसका इंटीरियर एंगल x है, तो एक्सटीरियर एंगल होगा 180/-x। n नंबर ऑफ साइड्स हैं इसमें, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, ये इक्वल्स 360। अच्छा ये क्या है, नंबर ऑफ साइड्स इनटू ऑल इंटीरियर एंगल्स, nx का वैल्यू दिया हुआ है बेसिकली, n इससे और इससे मल्टीप्लाई होगा, 180 × n - nx इज 360। nx कितना है 2700, उधर जाएगा ऐड हो जाएगा, तो मतलब 2700 + 360, 3060 अपॉन 180, x की वैल्यू 18 7, तो x की वैल्यू 7 है, मतलब एक इंटीरियर एंगल 7 है, सॉरी एन 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 है ना, ये x लिख रहा हूँ यार, ये कैसे हो सकता है भाई ना। नंबर ऑफ साइड्स इज 17 उस पॉलीगन का। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, n × n - 3/2,
तो 17 × 17 - 3 इज 14/2, 7, 17 × 7 119। 20वें क्वेश्चन पे आते हैं। इफ ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल एट बी, एक ट्राइंगल है एबीसी, ए बी सी, ए बी का लेंथ है 12, सी ए बी 60 है, ये 60 है। अब भी जस्ट बताया मैंने कि ये 12 है, ये 60 है, तो ये 12√3 होगा। ठीक है, लेंथ ऑफ बीसी भी पूछ रहा है, वेरी इजी क्वेश्चन। 21, अ डिसऑनेस्ट डीलर मार्क्स अप हिज गुड बाय 50%, ये सीपी है, मार्क कर दिया। आप एमपी कितना कर दिया भाई, 150, फिर 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो एसपी कितना हो गया। इस पर 20% का डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 अठे 120। ठीक है, तो पहले 100 में बेच रहा था, अब 120 में बेच रहा है, तो इसका रेशियो ले लेते हैं, 0 0 कट गया, 2 5 10, 2 6 12, मतलब 5:6। ठीक है, अब फॉल्टी बैलेंस यूज कर रहा है, 1 kg की जगह पे 900 ग्राम यूज कर रहा है ना। तो यहाँ पे 900 ग्राम और यहाँ 1000 ग्राम, तो इसका भी रेशियो ले लेते हैं, 9:10। इसको मल्टीप्लाई कर दो 45, इसको मल्टीप्लाई कर दो 60, मतलब 45 का चीज 60 में बेच रहा है, तो 15 45 में बढ़ेगा, गुने 100, 15 तिया ये 33.333333, ऐसा चलता जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 33। मूविंग ऑन टू द 22nd क्वेश्चन। रेशमा covers 45 किलोमीटर at a speed of इतना by bicycle, 80 by इतना by car, 6 किलोमीटर at a speed of इतना on foot. Find her average speed for whole journey. एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज 45 + 80 + 6, है ना। 45, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस यार, द द ट्रेन इज पासिंग ऑन, है ना, प्लीज कोऑपरेट, है ना। नेक्स्ट टाइम आई मैनेज करूंगा मैं नेक्स्ट टाइम। ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, तो हाँ, कहाँ थे हम, ये 45 है, ये 80 है, ये 6 है, तो मतलब 6 5 11, 9 10 11 12 13, 131 टोटल डिस्टेंस हो गया। ठीक है, टाइम टाइम कैसे निकालेंगे, 15 बटे डिस्टेंस बटे स्पीड, पहला समय कितना आ गया, इट इज 3, वैसे ही 80/40 इज 2, 6/2 इज 3, 3 3 6 2 8, 131/8 कितना होता है, 8 3 जा नहीं 8 8 1 जा 8, 51, 8 6 जा 48, 49 पॉइंट, अच्छा 16 पॉइंट समथिंग समथिंग, एक ही ऑप्शन है। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू 23rd क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ये, वेरी गुड क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी के अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं एसएससी वाले। ठीक है, पूछ बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय 3 स्टूडेंट्स ए बी सी इज दिस दिस दिस, प्रोबेबिलिटी द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। ठीक है, विल बी सॉल्व्ड। तो एक काम करते हैं, पी ए गिवन है 3/7, तो पी ए डैश मतलब पी नहीं होने की प्रोबेबिलिटी होगी 4/7। पी बी गिवन है 5/9, तो पी नहीं बी नहीं होने की प्रोबेबिलिटी होगी 4/9, है ना। पी सी गिवन है 1/5, तो पी सी नहीं होने की प्रोबेबिलिटी होगी 4/5। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब टोटल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 4 4 6 64, 7 9 63 × 5, 5 3 15, 1 6 5 30, 315। ये तो तीनों नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है, बट हो जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसको 1 से माइनस कर देंगे, तो 315, इसको तो सॉल्व करते हैं, तो 315 में से 64 माइनस करो, 2 से 51/315, सी ऑप्शन। ठीक है, मूविंग ऑन टू 24th क्वेश्चन। क्या है, ए बी सी इन्वेस्टेड अ कैपिटल इन रेशियो दिस, प्रॉफिट का रेशियो दिस, टाइम का रेशियो क्या होगा, तो प्रॉफिट बाई ये इन्वेस्टमेंट, ये होता है टाइम का रेशियो। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं अलग वीडियो में पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, अभी तो बस सॉल्यूशंस बता रहा हूँ। 3 4 और 8 की एलसीएम होती है 24, तो सबको 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 3 8 2 जा 16, 6 3 जा 18, 15 16 18 15, सी। मूविंग ऑन टू 25th क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है ये, 225 का रूट होता है 15, 15 + 154, 15 + 154 इज 169, 169 किसका रूट है 13, 13 + 108, 9 10 11 2 21, 121, 11 11 प्लस ये 36, 36 होता है 6 का, 6 + 10 16, ऊपर आ जाएगा 4 न्यूमरेटर में।
तो बेसिकली मुझे तो ये लग रहा है क्योंकि 2 है और 4 का मल्टीपल है। इसको एक बार देख लेते सॉल्व करके। 19.25 गुने 4 का स्क्वायर इज 16। देखो इसको कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। 6 5 जा 30 का 3, 6 टू 0, रुको मैं इजी प्रोसेस बताता हूँ मल्टीप्लाई करने का। 16 5 जा 80, 2 8, 16 2 जा 32 प्लस 8 44, 16 9 जा 144 प्लस 4 148, 14 16 1 जा 16 प्लस 14 308, 30 दो 308 प्लस 16 324, 324 का रूट होता है 18, 2 9। सही है, यही है। चलो ये कौन सा क्वेश्चन था? सो मूविंग ऑन टू 26th क्वेश्चन। बोल रहा है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 126 पाई। क्या होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर? 2 पाई आर एच एंड इट इज गिवन एज 126 पाई। पाई से पाई कट गया, 2 इंटू आर इंटू एच कितना है 14 इक्वल्स 126। 14 9 जा आर बराबर 9/2। क्या है? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अच्छा ऑप्शंस पाई में ही है तो पाई को काटना नहीं है अपने को, है ना। तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर और एच। 7 9 9 जा 81 इंटू 7 इज 7 1 जा 7, 7 8 जा 56 अपॉन 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6। ठीक है, ये आंसर होगा। चलो मूविंग ऑन टू 27th क्वेश्चन। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सर्कल है, इसके अंदर एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है। रेडियस 10 है तो डायमीटर, रेडियस 5 है तो डायमीटर 10 होगा। ये 10 है तो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर है। साइड क्या होता है? डायगोनल अपॉन √2। मतलब 10 को अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं 5 इंटू 2/√2। तो ये √2 से कटेगा। पेरीमीटर पूछ रहा है ना, 5√2 इंटू 4 तो 20√2। इजी क्वेश्चन है। मूविंग ऑन टू 28th क्वेश्चन। इफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ x एंड y इज 15, तो x को हम y 15a लिख सकते हैं, y को हम 15b लिख सकते हैं, वेयर a एंड b आर कोप्राइम। HCF ऑफ दिस एंड दिस इज डिविजिबल बाई, HCF नहीं पूछ रहा है, डिविजिबल बाई पूछ रहा है। अच्छा इसको अगर हम a मान लें, इसको अगर हम b मान लें, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 9x प्लस सॉरी 3x प्लस 9y इंटू 6x माइनस 9y। यहाँ से 3 कॉमन, यहाँ से 3 कॉमन, मतलब 9 कॉमन। 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y। अब एक काम करते हैं, x और y को 15a और 15b पुट कर देते हैं। तो यहाँ से 15 कॉमन आ जाएगा, सिमिलरली यहाँ से 15 कॉमन आ जाएगा। तो 9 इंटू 15 इंटू 15 इंटू सम एक्सप्रेशन, ठीक है, लेट इट बी k। तो 9 15 9 135। चलो वैसे ही सिमिलरली b में अगर देखें तो इसको अगर हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 9x प्लस 3y इंटू 9x माइनस 3y। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा? 3 3 9 कॉमन आ जाएगा। सिमिलरली एक्स वाई को 15 कॉमन पुट करेंगे तो दोनों में से 15 कॉमन आ जाएगा एंड सम एक्सप्रेशन। तो 15 9 जा 135। तो जो HCF होगा ना वो 135 का तो मल्टीपल होगा ही, यहाँ पे भी 135 है और यहाँ पे भी 135 है, तो आंसर आएगा 135। मूविंग ऑन टू 29th क्वेश्चन। इफ 80 लीटर्स ऑफ मिल्क हैज 60% मिल्क इन इट। 80 लीटर में 60% है, तो 80 का 60% इज 48 मिल्क है। पूछ रहा है कि हाउ मच मिल्क शुड दैट टू मेक द मिल्क 80%। मान लेते हैं एक्स अमाउंट ऑफ मिल्क ऐड कर रहे हैं, तो इसमें भी एक्स होगा ऐड, इसमें भी एक्स होगा ऐड, और ये कितना हो जाए? 80% हो जाए। 0 0 कट गया, 2 4 जाए, 2 5 जा 10, 48 इंटू 5, 8 5 जा 40 का 4, 5 4 जा 22, 40 प्लस 5x बराबर 8 4 जा 32 प्लस 4x, तो x इक्वल्स 80। 80 लीटर्स ऑफ मिल्क मिला देंगे, बन जाएगा 80%। Moving on to the last question, that is 30th question. A pyramid has a equilateral triangle as a base, जिसका साइड का लेंथ है 8। तो पिरामिड क्या होता है? एक पॉइंट है यहाँ पे और तीनों को जोड़ दो, ठीक है, ये पिरामिड होता है। अब स्लैंट हाइट कितना दिया हुआ है? 24। थोड़ा अच्छा है ना, 24 है स्लैंट हाइट। बोल क्या रहा है कि टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया, तो पहले बेस का एरिया निकाल लेते हैं। इट विल बी √3/4 इंटू 8 इंटू 8, 8 2 जा 16 √3। ये बेस एरिया हो गया। अब ये वाले साइड का एरिया निकालना है। इसको ध्यान से अगर हम देखें तो ये टोटल, ये बेस 8 है ना,
ये 24 दिया हुआ है, ये जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये 4 4 हो जाएगा, तो मतलब ये 4, ये निकालना है, हाइट आ जाएगा इस ट्रायंगल का एक साइड का, है ना। वो कैसे निकालेंगे भाई, हाइट निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। इसका स्क्वायर होता है 576, इसका स्क्वायर होता है 16, तो 560 का रूट, 560 का रूट होता है, इसको किससे काटें, 8 से काट लेते हैं, 70, 8 से नहीं काटते, रुको 4 से काटते हैं, 4 वन ज़ा 4, 4 वन ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, ठीक है। फिर 4 से कटेगा क्या, हाँ 35, तो 4 इंटू 4 इंटू 35, तो रूट 560 विल बी 4 रूट 35, ठीक। तो ये कितना आ गया, 4 रूट 35, तो जगह बनाया जाए, ये 4 रूट 35 आ गया। एक ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू 4 रूट 35, दैट इज हाइट, इंटू बेस, और 3 है ऐसे, तो इंटू 3 कर देंगे, 4 4 जा 16, 3 जा 48 रूट 35 प्लस 16 रूट 3 जो बेस का एरिया है, ये आंसर है कहीं, ठीक है, इजी। चलिए, तो सारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। थैंक यू वेरी मच, एंड यस, थैंक यू फॉर अ ह्यूज रिस्पॉन्स। थैंक यू एवरीवन, प्लीज शेयर माय वीडियो, प्लीज शेयर टू योर फ्रेंड्स, प्लीज शेयर टू योर फैमिली मेंबर्स, ताकि मेरी वीडियो सब तक पहुंचे। और ये जो इनिशिएटिव है जिसमें मैं PYQ बता रहा हूँ और स्ट्रैटेजीज बता रहा हूँ, इससे किसी ना किसी को फायदा हो जाए, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मोस्ट प्रोबेबली होगा इंग्लिश की स्ट्रैटेजी, है ना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सेक्शन 1 की स्ट्रैटेजी डाल चुकी है ना। तो इस वीडियो को जाकर के देखिए, ये काफी अच्छा वीडियो है। PYQ सॉल्व करते रहिए, मॉक्स देते रहिए, सो ऑल द बेस्ट पीपल, ठीक है। चलिए, बाय बाय।